लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैशन बहुत ही उदास होता है। वो जाकर बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर लैनूर आती है। लैनूर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। कैशन पूछता है, लॉर्ड इगेन किस प्रकार के पर्सन थे? तुम पहले से यहाँ रह रही हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ आने से पहले लॉर्ड इगेन किस प्रकार के पर्सन थे। सभी लोग उनसे डरते थे। लैनूर बोलती है, या वो बहुत ही डरावने हैं, बट इस टाइम वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। बहुत टाइम हो गया जब उन्होंने एक दास पर गुस्सा किया था, बट अब वो अक्सर हंसते रहते हैं। लॉर्ड इगेन पूरी तरह से बदल गए हैं। क्या तुम्हें डर है कि वो फिर से तुम पर गुस्सा करने लगेंगे? कैशन बोलता है, मैं बस ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो पहले सबसे बहुत गुस्सा होते थे, बट अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। लैनूर बोलती है, वेल, जब वो तुम्हारे साथ रहते थे तो शायद उनका तुम्हारे प्रति लगाव बढ़ा हो। वैसे भी जब वो तुम्हारे साथ रहते हैं तो वो काफ़ी दयालु दिखते हैं। कैशन कहता है, लैनूर, क्या तुमने किसी अस्कुन फैमिली के बारे में सुना है? लैनूर बोलती है, अस्कुन फैमिली? कैशन बोलता है, या क्या तुमने इनके बारे में सुना है? लैनूर बोलती है, कैशन, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सुना? तुम मुझसे अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? कैशन बोलता है, नहीं, कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बस मैंने वही सुना। लैनूर बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। कैशन बोलता है, या तुम्हारी बात सही है, और मन में सोचता है, वो सब कुछ जानती है, एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर सबको इसके बारे में पता है। तभी वहाँ पर इगेन आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों काफ़ी क्लोज लगते हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हो। मुझे इससे अकेले में कुछ काम है, सो अपने काम पर वापस जाओ। तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक आराम नहीं कर सकती, राइट? लैनूर बोलती है, नहीं माय लॉर्ड, मैं बस जा ही रही हूँ। इगेन कैसन से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने उसके साथ बहुत देर तक बात की और अचानक से मुझे देखकर शांत हो गए हो। क्या हुआ, अब तुम नहीं बोलोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। तुम्हें कम से कम स्माइल तो करना ही चाहिए जब तुम्हें थैंक्स बोलना हो। कैशन फिर भी कुछ भी नहीं बोलता। इगेन बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक बात नहीं करते हो, और अचानक से उसे किस करने लगता है। बट कैसन उससे दूर हो जाता है और बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं बाहर वाला हूँ, मैं ये सब नहीं चाहता। इगेन उसका हाथ पकड़ता है और उसके क्लोज आता है और बोलता है, तुम ये सब नहीं चाहते। तुम मुझे इस तरह से देखते थे जैसे तुम ये सब चाहते हो, और अब बोल रहे हो कि मैं ये सब नहीं चाहता। कैशन बोलता है, मैं ये सब नहीं चाहता। इगेन बोलता है, शट अप, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते। क्या तुम चिंतित हो कि लैनूर तुम्हें ये सब करते हुए देख लेगी? अगर तुम एक स्लेव हो तो तुम्हें उसी तरह से रहना चाहिए। ये सुनकर कैसन बहुत ही उदास हो जाता है। इगेन उसे अचानक से किस करने लगता है, बट कैसन उसे किस नहीं करता है। इगेन बोलता है, अपना मुंह खोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बट वो फिर भी उसे किस नहीं करता है। इगेन गुस्सा हो जाता है और उसे पुश कर देता है। कैसन रोने लगता है। इगेन बोलता है, इसमें कोई मज़ा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खेलने जा रहा था, बट मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें अभी भी बुखार है, मुझे मना करने के लिए मैं तुम्हें आखिरी बार माफ़ करता हूँ। जाओ और अपने रूम में आराम करो जब तक तुम्हारा बुखार सही नहीं हो जाता। फ्यूचर में मुझे कभी भी मना मत करना। कैशन वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बुरा बर्ताव करें। उसे बहुत ही बुरा लगता है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि एक तरफ उसकी फैमिली है और दूसरी तरफ इगेन। अब कैशन उसके रूम में आता है। उधर इगेन सो रहा होता है। कैशन के हाथ में वही तलवार होती है जो उसके भाई ने उसे दिया होता है। वो अपने मम्मा पापा को याद करता है। उस टाइम उसके मम्मा पापा बोल रहे होते हैं, कैशन यहाँ से चले जाओ। कैशन बोलता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कैशन ये सब सोचकर बहुत ही उदास हो जाता है और इगेन के क्लोज आता है और बोलता है, मुझे इसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम मेरे दुश्मन हो। बट वो इगेन के साथ बिताए गए अच्छे पल को याद करने लगता है। उस टाइम उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता फैमिली की तरफ जाता है और दूसरा इगेन की तरफ। बट लास्ट मोमेंट पर फैमिली जीत ही जाती है।
वो उस तलवार से उसे मारने लगता है, उस पर कई सारे वार करता है। ईगेन बोलता है कैशन। उधर कैशन पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, अपने आप को कभी हर्ट मत करना। ईगेन को इस हालत में देखकर कैशन को बहुत ही हर्ट होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। इधर ईगेन को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। कैशन मन में सोचता है मैंने उसे मार दिया, उसे बहुत हर्ट हो रहा होगा, उसका कितना सारा ब्लड बह गया, और जोर जोर से रोने लगता है। बट फिर से बोलता है मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, मैं रिग्रेट नहीं कर सकता, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अपने आप को समझाने की कोशिश करता है बट फिर भी वो शांत नहीं होता और रोता रहता है। वो फिर से अच्छे पल को याद करने लगता है। जब वो सोता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह लगता है। उधर ईगेन को बहुत खून बह रहा होता है, वो बहुत दर्द में होता है और बोलता है मैं अपने पास्ट को कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसके बहुत ही क्लोज हो गया था, तो मुझे इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और जोर जोर से हंसने लगता है। अपने मम्मा पापा के साथ बिताए गए अच्छे पल को याद करता है और बोलता है मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जब मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ था। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ईगेन के साथ कैशन से भी ज़्यादा बुरा हुआ था। उसने ऐसे ही कैशन की फैमिली को नहीं मारा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था। अब वो उस दिन को याद करने लगता है जब उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। कुछ लोग बोल रहे होते हैं इन सभी को मार दो। एक पर्सन उसकी मम्मा के पास जाता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। उसका डैड बोलता है उन लोगों को टच करने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सभी लोग उसके डैड को घेरे होते हैं, उनके शरीर से खून बह रहा होता है। वो पर्सन बोलता है उसे मार दो, और ये सब ईगेन बाहर से देख रहा होता है। तब वो बहुत ही छोटा होता है। पास्ट बातों को सोचकर ईगेन बोलता है मैं उस गुस्से को भूल नहीं सकता, जो मेरे साथ हुआ था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसके शरीर से बहुत ही खून बह रहा होता है, बट वो बोलता है मैं आसानी से ये सब नहीं भूल सकता, मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसे बेवकूफ़ बोल रहा था, बट सही पूछो तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है। कैप्टन बोलता है लॉर्ड ईगेन, आपको क्या हो गया है, ये सब कैसे हुआ? ईगेन बोलता है अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जाओ और उस कैसन को पकड़ो, बट उसे जान से मत मारना। और वहीं पर गिर जाता है। कैप्टन अपने लोगों से बोलता है जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ जल्दी, लॉर्ड ईगेन बेहोश हो गए हैं। और कहता है जाओ और उस कैसन को पकड़ो, वो ज़्यादा दूर तक जाना नहीं चाहिए, आकाश पाताल एक कर दो, बस कैसन मिलना चाहिए, अगर वो बचकर निकल गया तो मैं तुम सबको पनिश करूँगा। उधर कैसन उस लड़की के साथ भाग रहा होता है। लड़की बोलती है लॉर्ड कैसन जल्दी करो, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बट कैसन ईगेन के बारे में ही सोच रहा होता है और उस ब्लड को देखता है और उसी सीन को याद करने लगता है और बोलता है जब मैं उसे मार रहा था तो वो बहुत ही सरप्राइज हुआ। तभी कैप्टन वहाँ पर पहुँच जाता है, उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कैप्टन बोलता है जाओ उसे पकड़ो, वो वहाँ पर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, मुझे एक धनुष दो। और उससे कैशन पर वार कर देता है। कैशन वहीं पर गिर जाता है। कैप्टन बोलता है मुझे बस इसे जिंदा रखना है। वो लड़की बोलती है लॉर्ड कैसन, आपको जल्दी करना होगा, क्या आप ठीक हो? कैशन बोलता है तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, वो सिर्फ मेरा ही पीछा कर रहे हैं, मेरे भाई से बोल देना कि मुझे माफ़ कर दें, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। वो लड़की बोलती है मैं आपको बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी, बस तब तक आप सेफ रहिएगा। और वहाँ से चली जाती है। कैशन वहीं पर बैठ जाता है। वहाँ पर बहुत ही बर्फ़ गिर रही होती है। कैशन बोलता है यहाँ पर कितनी सारी बर्फ़ है। फिर से वो ईगेन के बारे में सोचने लगता है और रोने लगता है। तब तक कैप्टन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? उसमें से एक सैनिक बोलता है मैं तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ दूंगा जिससे दोबारा तुम भाग ना सको, तुम सिर्फ एक गुलाम हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तभी कैप्टन बोलता है रुको, इसे जिंदा रखना है। सभी लोग उसे बहुत ही टॉर्चर करते हैं। कैशन मन में सोचता है मैंने उस पर तलवार से वार किया, जब वो स्माइल करता है तो वो कितना अच्छा लगता है। वो ठंड के मौसम और बर्फ से बहुत ही हेट करता है और वो मेरे जैसे बेवकूफ़ से भी हेट करता है। उधर दिखाया जाता है कि ईगेन अभी भी बेहोश है। लैनूर और एक लड़की और होती है, वे आपस में बात कर रहे होते हैं। लॉर्ड ईगेन अभी भी बेहोश हैं, 15 दिन हो गया, उन्हें होश ही नहीं आया, उन्हें क्या हो गया है? वो दूसरी लड़की बोलती है
मैंने बोला था कि कैशन के क्लोज मत जाना। हालांकि कैशन अभी जिंदा है, बट जब लॉर्ड एगेन को होश आएगा तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। लेनोर पूछती है, क्या कैशन ठीक है? वो लड़की बोलती है, कैशन ठीक नहीं है। क्या तुम्हें पता है जब किसी को उस जेल में रखा जाता है तो वापस जिंदा कभी नहीं आता। लेनोर, तुम्हें अब उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। लेनोर बोलती है, या क्या लॉर्ड एगेन को होश आएगा? वो लड़की बोलती है, हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए। अब दिखाया जाता है कि कैशन को एक जेल में बंद रखा होता है। तभी एक पर्सन उसके लिए खाना लाता है। कैशन खाना खाने से मना कर देता है। वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अभी तुम जिंदा रह सकते हो, बट जैसे ही लॉर्ड एगेन को होश आएगा मैं तुम्हें मार दूंगा। अब दिखाया जाता है कि एक लड़की अपनी दास से लॉर्ड एगेन के बारे में पूछ रही होती है। वो लड़की बोलती है, क्या लॉर्ड एगेन को किसी ने चाकू से घायल कर दिया? और हंसते हुए बोलती है, और वो भी उसके रूम में। वो दास बोलती है, या वो लड़की बोलती है, मैं इसी पल का तो इंतजार कर रही थी जब उसके साथ ऐसा ही कुछ हो। वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वो दास बोलती है, और मैंने सुना कि ये सब उसके गुलाम ने किया है। वो लड़की बोलती है, क्या एक स्लेव उसके साथ रहता है? ओह, अब समझ में आया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।